नमस्कार दोस्तों। सर्दी में नहाने की एक गलती की वजह से 10 से 15% हार्ट अटैक पैरालाइसिस हो रहा है दोस्तों। इससे सावधान होइए। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम ये जानेंगे हमें गर्म पानी से नहाना चाहिए ठंडा पानी से। ठंडा पानी से नहाने के क्या नुकसान फायदे हैं, गर्म पानी से नहाने के क्या नुकसान फायदे हैं, और दोस्तों नहाने का क्या सही तरीका है। हाँ, हमें कितनी बार नहाना चाहिए, कैसे नहाने में कौन सी गलती हम करते हैं जिससे 10 से 15% हार्ट अटैक आता है। इसलिए सभी मित्रों से निवेदन है कि मित्रों वीडियो लास्ट तक सुनिएगा और सुनने के बाद इस जानकारी को अपनाइए और दूसरे तक इस जानकारी को शेयर करिए। सब लोग इस जानकारी को अपना करके हार्ट अटैक पैरालाइसिस जैसी खतरनाक बीमारी से बचें। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं नहाने का तरीका क्या है। चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, हमें इसी तरीके से स्नान करना चाहिए। दोस्तों जब भी आप स्नान करना शुरू करें तो सबसे पहले आपको एकाएक सर पे पानी नहीं डालना है। एकाएक अगर आप सर पे पानी डालते हैं तो हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में ऐसी कुछ छोटी छोटी नाजुक नसें होती हैं, पतली नसें होती हैं, एकाएक पानी के झटके को नहीं सह पाती हैं, खास करके सर्दी के सीजन में, जिसकी वजह से शरीर में सिकुड़न आ जाती है और आगे चल के खतरनाक बीमारी उत्पन्न करती है। दोस्तों आप छोटे से बच्चे को कभी नहवाइए, एकाएक उसके शरीर पे पानी डालिए या अपने शरीर पर एकाएक पानी फेंकिए, देखिए शरीर चिहुक से जाती है तो वो रिएक्शन होता है। इसलिए हमें कभी भी सर पे एकाएक पानी नहीं डालना चाहिए। तो फिर कैसे नहाना चाहिए दोस्तों, चाहे गर्मी हो या ठंडी हो, नहाने का सबसे बेस्ट तरीका है आप पहले हाथ को अपने भिगोइए। हाथ भिगो करके ऐसे हाथ भिगो भिगो करके पहले पूरा हाथ को बाजू तक हाथ भिगोइए। हाथ भिगो के फिर मुंह को धुलिए। मुंह धुलने के बाद फिर हाथ भिगो भिगो के पूरा पैर भिगोइए, पूरा पैर धुलिए। यानी कि हाथ ऐसे भिगो के, पानी मग्गे से नहीं डालना, हाथ भिगो भिगो के फिर हाथ ऐसे पानी में भिगोइए। फिर इस तरह से पूरे बदन को भिगोइए, गले तक पूरा भिगोइए। भिगोने के बाद मुंह धुलिए। उसके बाद फिर हाथ भिगो करके अपने बाल को पूरा भिगोना है, पूरे बाल को। इस तरह से हाथ भिगो भिगो के पहले हाथ, पैर, मुंह, पूरे बदन को भिगो देना है, हल्का सा मल देना है। मलने के बाद फिर मग्गे से हमें इधर से कंधे से पानी डालना है, फिर एक मग्गा इस कंधे से पानी डालना है। यानी कि पहले गले के नीचे हमें पानी डाल के नहाना है, फिर उसके बाद हमें सर पे पानी डालना चाहिए। सर पे पानी डाल ऐसे डालने से हमारे शरीर में जो छोटी छोटी पतली नाजुक नसें होती हैं वो सिकुड़ती नहीं है। इस बीमारी से सबसे बेस्ट नहाने का ही तरीका है। यही तरीका हमें चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, इसी तरीके को हमें अपनाना चाहिए। ये तो हो गया नहाने का तरीका। अब दोस्तों हमें ये जानना है कि हम सर्दी में किस पानी से नहाएं, गर्म पानी से कि ठंडा पानी से। दोस्तों ऐसे देखा जाए तो आयुर्वेद में या कहीं पे ये उल्लेख नहीं है हमें गर्म पानी से नहाना चाहिए। हमें कभी भी गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। गर्म पानी से अगर हम स्नान करते हैं तो दोस्तों हमारे शरीर में, जैसे हमने बताया, कुछ ऐसी पतली पतली नाजुक नसें होती हैं, कमजोर नसें होती हैं, उस सिकुड़ने के चांस रहते हैं। तो जब नसें सिकुड़ जाती हैं तो दोस्तों उस साइड का पैरालाइसिस है, कहीं ना कहीं ये भी एक इन्फेक्ट है। आप दोस्तों देखे होंगे, सुने भी होंगे कई लोगों से कि भैया नहाने के 2 घंटे के बाद उनको अटैक आ गया, नहाने के 2 घंटे के बाद उनका एक अंग काम नहीं कर रहा। यही रीजन है, वो चले गए, कहीं पे चले गए एकाएक, या तो तालाब में नहा लिए या जो ठंडा पानी आ रहा है उसी से नहा लिए, जैसे भी सर पे उन्होंने पानी डाला जिससे इसका रिएक्शन हुआ। तो कभी भी हमें सर पे पानी नहीं डालना चाहिए, ना तो गर्म पानी से नहाना चाहिए, ना तो बहुत ठंडा पानी से नहाना चाहिए। तो फिर नहाना कैसे चाहिए, नॉर्मल पानी से, जैसे जो धरती का टेम्परेचर का पानी, उस पानी से। जैसे दोस्तों आप जब भी नहाएं ठंडी में, तुरंत नल चला के आप जब नहाते तो आप देखते हैं वो पानी गर्म आता है, भाप आती है, उसी पानी से नहाना चाहिए। और जो हमने नहाने का तरीका बताया उसी तरीके से नहाना चाहिए, नॉर्मल पानी से। टुल्लू पंप है तो टुल्लू पंप आपका सप्लाई है, वो टुल्लू पंप है तो टुल्लू पंप चला के आप इसी तरह से नहाइए। पहले है नहाने वाला तरीका अपनाइए, वो भी गर्म पानी आता है। अब दोस्तों अगर आपके घर में सप्लाई का पानी आ रहा है, दोनों चीज, तीनों तरह के समझना पड़ेगा। आपके घर में अगर सप्लाई का पानी आ रहा है, वो पानी बहुत ठंडा है, तो उस पानी को आप एक टब में भरिए। टब में पानी भरने के बाद थोड़ा सा पानी आप गर्म करिए।
गर्म करने के बाद उस पानी में आप मिलाइए, वो पानी एकदम नॉर्मल हो जाए, रूम टेम्परेचर का हो जाए, जैसे नल का पानी आता है, तब उससे नहाइए, गुनगुने पानी से, एकदम गुनगुना। नहीं तो वही नल चला के पानी नहाइए। नल सब जगह है, टुल्लू पंप सब जगह लगा, दोस्तों इसी का प्रयोग करना चाहिए। और मित्रों, गर्म पानी हमें कभी भी सर पे नहीं डालना चाहिए। अगर हम गर्म पानी सर पे डालते हैं तो 126 गंभीर बीमारियां होती हैं, छोटी मोटी कुल बीमारियां मिला के 126 बीमारियां होती हैं। इसलिए हमें सर पे गर्म पानी भूल से नहीं डालना चाहिए। और शरीर पे तो गुनगुना पानी डाल सकते हैं, लेकिन सर पे हमें कभी नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए? क्योंकि दोस्तों, हृदय से सर तक का जो स्थान होता है, हृदय से सर तक का जो स्थान होता है, वो कफ का स्थान होता है। और कफ का जो तालमेल है दोस्तों, गर्म और ठंडे का एक दूसरे के दुश्मन है। इसलिए हमें कभी भी सर पे गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। हमारे आयुर्वेद में कहीं उल्लेख नहीं है कि हम गर्म पानी से नहाना चाहिए। लेकिन आज के समय में दोस्तों, सबके घर में क्या लगा है? सबके घर में दोस्तों गर्म ठंडा करने वाला पानी लगा है, हीटर लगा है। तो दोस्तों, उससे आप बचिए। और दोस्तों, दूसरे नए फैशन में क्या हो गया, आधुनिक फैशन में दोस्तों फव्वारा लगा है। हम फव्वारा चला लेते, उसके नीचे खड़े होकर के सर से नहाते, ये बहुत नुकसान करता है। हमें आराम से टप मग्गा से नहाइए, या जिससे भी, मान लीजिए फव्वारे से ही नहाइए। तो सबसे पहले जो हमने नहाने का तरीका बताया, उस तरीके को अपनाइए। फिर उस तरीके को अपनाने के बाद उसके फव्वारे के नीचे आप खड़े होइए। तो दोस्तों, ये है नहाने का सही तरीका। अब दोस्तों, हमें जानते हैं हमें कितनी बार नहाना चाहिए। ठंडी में दोस्तों एक ही बार बहुत काफी है। और गर्मी की बात करें तो गर्मी में हम 2 बार नहाएंगे, तो इससे हमें जो है अच्छी से नींद आती है। तो गर्मी में 2 बार नहाना चाहिए। पहली बार सुबह आप नहा लीजिए सूर्योदय के पहले, सूर्य निकलने के पहले। और शाम को जब नहाइए 7 से 8 बजे के बीच में। कितने जने 11-12 बजे नहाते, तब नहीं नहाना चाहिए दोस्तों, उस समय नुकसान करता है। तो आपको 7 से 8 बजे शाम को नहाइए। उसके क्या फायदे होते हैं? जैसे आपने ऑफिस गए हैं, या कहीं दुकान किए हैं, या फील्ड वर्किंग का काम कर रहे हैं, तो वहां सफे आएंगे, जो डस्ट है, गंदगी है, वो निकल जाएगी। वो डस्ट गंदगी निकल जाती है और आपको अच्छे से आराम, नींद आती है। लेकिन नहाने के बाद, बाल को अच्छे से सुखाने के बाद सरसों का तेल लगा लेंगे तो दोस्तों और बढ़िया नींद आएगी। तो इसलिए गर्मी में 2 बार नहाना चाहिए, ठंडी में 1 बार नहाना चाहिए। और दोस्तों, कभी भी हमें गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। हमें नॉर्मल टेम्परेचर पानी से नहाना चाहिए, नल चला के नहाना चाहिए, टुल्लू पंप पानी से नहाना चाहिए। अगर बहुत जरूरी हो तो दोस्तों एकदम गुनगुने पानी से आप नहाइए, लेकिन वो भी सर पे मत डालिए। सर पे हमें गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। हमने बता दिया क्यों नहीं डालना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब लोग जानकारी से अपनाएं और अपने आप को स्वस्थ व निरोग बनाएं।